नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मुख्य त्यौहार। तो ये इनमें से लगभग एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आज हम महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में बात करेंगे। दो पार्ट में इस वीडियो को मैं बनाऊंगा। आज पहला पार्ट है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जो एक हिंदी का महीना होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। जैसे मान लीजिए ये एक पूरा महीना है, इसमें बीच में जो है 15 तारीख है और यहाँ पर 1 से लेकर 14 तारीख तक जो पक्ष होता है उसे बोलते हैं हम पहले कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे कृष्ण पक्ष। और दूसरा जो 15 तारीख के बाद जो अगले 14 दिन होते हैं उनको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो कृष्ण पक्ष हो गया पहले वाला 14 दिन तक, उसके बाद 15वें दिन जो है वो अमावस्या होती है, उसके बाद अगले 14 दिन शुक्ल पक्ष होता है और लास्ट में महीने के अंत में पूर्णिमा होती है। तो इस प्रकार हिंदी महीने होते हैं। पहले कृष्ण पक्ष होगा 14 दिन तक, उसके बाद 15वें दिन क्या होगी? अमावस्या। ठीक है। उसके बाद फिर अगले 14 दिन होते हैं जिनमें शुक्ल पक्ष आता है। फिर सबसे लास्ट में जो महीने का लास्टवां दिन होता है वो होता है शुक्ल पक्ष। तो ये हिंदी महीने इस प्रकार से होते हैं। तो हिंदी के महीने सभी जानते हैं: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ये होते हैं हिंदी के महीने। तो हिंदी महीने मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले मैं आपको एक त्योहारों की शुरुआत की बात करता हूँ। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है: तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगौर। मतलब त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है? तीज से। ये इस कहावत पर एक बार आप ध्यान दें। तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा मतलब तीज से शुरुआत हो गई, त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगौर मतलब गनगौर पर क्या हो गई? समाप्ति। तो ये कहावत राजस्थान में प्रसिद्ध है। तीज त्योहारा त्योहारा तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगौर। तो ये राजस्थान की एक कहावत है, बावड़ी ले डूबी गनगौर। तो ये कहावत आपको याद रखनी है। इससे कई बार जो है पता चल जाता है कि त्योहारों की जो है शुरुआत कब हुई। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ले डूबी गनगौर आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। तो ये कहावत राजस्थान में प्रसिद्ध है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगौर मतलब त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है और गनगौर पर क्या होती है? यहाँ इसमें समाप्ति होती है। तो ये मैंने पहली एक लाइन इसमें जोड़ रखी है: तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गनगौर मतलब हिंदू त्योहारों की शुरुआत जो है तीज से होती है और समाप्ति किस पर होती है? गनगौर पर मानी जाती है। तो इस प्रकार जब मेरे पढ़ाई अनुसार इस नोट्स को आप आसानी से जो है समझ पाओगे। जैसा जैसे मैं आपको बताता रहूँगा उसी हिसाब से जो है आपको ये नोट्स पढ़नी है, तभी ये याद लंबे समय तक रहती है। तो ये कहावत आपको याद रखनी होगी। मतलब हिंदू त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है और समाप्ति किस पर होती है? गनगौर पर। तो सबसे मैं आपको त्योहारों को पढ़ाने से पहले जो है एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले यहाँ पर श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे और शुक्ल पक्ष के बाद जो है लास्ट में जो है तीज के पास ही हम कृष्ण पक्ष में जो है ख़त्म करेंगे इसको। तो श्रावण पक्ष से हम त्योहारों की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। सबसे लास्ट में गनगौर भी इसी पक्ष में आता है, श्रावण महीने में आता है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष में आता है। ठीक है। तो ये श्रावण महीने में से हम स्टार्ट कर रहे हैं तीज से और लास्ट में गनगौर पर भी इस श्रावण महीने में ही ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैं शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कर रहा हूँ, तीज से। तो तीज त्यौहार आता है सबसे पहले इसमें शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष का तीज त्यौहार जो है इसमें आता है। उसके बाद जो है इसमें जो है आपको ध्यान रखना है तीज से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि किसमें? शुक्ल पक्ष से स्टार्ट हो रहा है श्रावण महीने का। ठीक है। और जो अगला जो आएगा गनगौर वो भी श्रावण महीने में ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वो कृष्ण पक्ष में आएगा, पर इतना ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी कि तीज की जो शुरुआत होती है वो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया। तीज का मतलब होता है तृतीया। ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा, तीज मतलब तीन। ठीक है। तो तृतीया यहाँ पर याद आ जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर पक्ष याद रखना, कौन से पक्ष से मैंने स्टार्ट करा है? शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करा है। कौन से महीने में स्टार्ट करा है? श्रावण महीने में। ठीक है। तो हिंदी महीने आपको क्रम से याद रखने हैं। सबसे पहले श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर मार्गशीर्ष के बाद पौष, फिर माघ, फिर फागुन और फिर उसके बाद चैत्र, फिर बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक है। इसी प्रकार दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएंगे। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। इस प्रकार से यहाँ पर आपको श्रावण महीने से स्टार्ट कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
तीज की शुरुआत हम श्रावण महीने से स्टार्ट करते हैं। श्रावण के बाद अगला महीना जब हम पढ़ेंगे तो भाद्रपद आएगा, तो भाद्रपद के त्योहारों को हम पढ़ेंगे। श्रावण के बाद भाद्रपद, भाद्रपद के बाद आश्विन महीने के त्यौहार पढ़ेंगे, फिर कार्तिक के, फिर माघशीष के, फिर पौष के, फिर माघ के, फिर फागुन के। इस प्रकार क्रम से मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। इन हिंदी महीनों को आप जो है एक बार अपनी नोटबुक में नोटबुक में ज़रूर लिख लें, नोट डाउन ज़रूर करें, जिससे आपको जो है बाद में इन महीनों का क्रम पता चल जाए, हिंदी महीने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में मैं तृतीया से स्टार्ट कर रहा हूँ, तीज को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीज की शुरुआत जो होती है श्रावण शुक्ल तृतीया से होती है। इस तीज को हम किस नाम से जानते हैं? छोटी तीज कहते हैं। जो तीज से हम शुरुआत कर रहे हैं इस महीने की, श्रावण शुक्ल तृतीया को जो तीज मनाई जाती है, उस तीज को हम छोटी तीज के नाम से जानते हैं। जयपुर में इसकी तीज माता की सवारी निकाली जाती है। इस दिन श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। और जयपुर में तीज की सवारी जो है सिटी पैलेस से जो है शाही लवाजमे के साथ निकाली जाती है। शाही लवाजमे का मतलब होता है, उसमें क्या होते हैं, जैसे प्राचीन समय में जब राजा महाराजा और उनके जो सैनिक वगैरह होते थे, वो घोड़े वगैरह जो होते थे उनको सजा धजा के, और तब जो है एक माता की मूर्ति को रथ में रखवा करके ले जाते थे बैंड बाजों के साथ, तो उसे हम कहते हैं शाही लवाजमा। ठीक है, तो जयपुर में एक सिटी पैलेस है, उस सिटी पैलेस से इसकी जो है शुरुआत करते हैं तीज की सवारी की। तो शाही लवाजमे के साथ ये निकाली जाती है तीज माता की सवारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी तीज जो है इस दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटी तीज है, जो ये मैंने सामान्य यहाँ पर तीज लिख रखा है, लेकिन ये छोटी तीज है जो जयपुर वाली है। ठीक है, और इसका महीना कौन सा? श्रावण शुक्ल तृतीया, शुक्ल पक्ष को ये ध्यान रखना। पक्ष वहाँ ऑप्शन में आपको देगा श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया। तो इस प्रकार आपको याद रखना। मैंने आपको शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें सबसे पहले त्यौहार, तो यहाँ पर आपको शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट करना है। इस तीज से ही हिंदू त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। मैंने आपको बता दिया था कि तीज त्यौहार बावड़ी लेडूबी गणगौर मतलब हिंदू त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है। अब दूसरा त्यौहार हम पढ़ेंगे श्रावण महीने में लास्ट में। मैंने आपको बताया तीज ये श्रावण शुक्ल तृतीया को, लेकिन इसके बाद कोई त्यौहार नहीं आता है हिंदू महीनों में। श्रावण महीने में कोई जो है इसके बाद तीज के बाद कोई त्यौहार नहीं है श्रावण की शुक्ल पक्ष में। तो लास्ट में जो श्रावण पूर्णिमा है उसको रक्षाबंधन होता है। यही श्रावण महीने का लास्ट में जो है अंतिम त्यौहार है, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं, जो कि श्रावण पूर्णिमा को होता है, मतलब लास्ट तारीख को होता है श्रावण महीने की। ठीक है, तो पूर्णिमा कब आती है? मैंने बताया था 14 दिन तक तो होती है कृष्ण पक्ष, फिर अगले 15वां दिन जो होता है उसको अमावस्या होती है, फिर अगले 14 दिन शुक्ल पक्ष होता है, फिर लास्ट में पूर्णिमा होती है। तो इस दिन जो है पूर्णिमा होती है। तो ये पूर्णिमा जो है रक्षाबंधन पर है, श्रावण पूर्णिमा कहते हैं इसको। श्रावण महीने में हो रही है तो श्रावण पूर्णिमा हो गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आता है। तो मैंने आपको शुक्ल पक्ष में श्रावण महीने में 2 त्यौहार बताए, एक तीज बताया और अगला बताया रक्षाबंधन। अगला त्यौहार है बड़ी तीज। ठीक है, तो बड़ी तीज ये भाद्रपद महीने से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैंने आपको श्रावण महीने के बताए। अब श्रावण के बाद हिंदी महीनों में कौन सा आता है? श्रावण के बाद आता है भाद्रपद महीना, श्रावण भाद्रपद, फिर आश्विन आएगा, फिर कार्तिक आएगा। ठीक है, तो श्रावण के बाद कौन सा महीना याद रखना है आपको? भाद्रपद। तो भाद्रपद महीने के कुछ त्यौहार हैं, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ तक आपको भाद्रपद महीने के त्यौहार हैं ये याद रखने होंगे। ये किस प्रकार से याद रखने हैं मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, उसके बाद ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है इनसे, पहली बार में किसी के याद नहीं होते, बार बार आप इसी तरीके से पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए भाद्रपद महीने के जो है हम शुरुआत करते हैं। तो भाद्रपद महीने में मैंने बताया पहला कृष्ण पक्ष आएगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा। ठीक है, तो पहले मैं कृष्ण पक्ष के त्यौहार बता देता हूँ, लास्ट में मैं आपको पूर्णिमा के बारे में बता दूंगा। पूर्णिमा को भी कोई त्यौहार होता है या नहीं होता है इस महीने में भाद्रपद में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम जो है कृष्ण पक्ष के त्यौहारों की बात करेंगे। तो कृष्ण पक्ष के यहाँ तक हैं, इसमें श्रावण के बाद भाद्रपद है, तो बड़ी तीज से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसके शुक्ल पक्ष के जो त्यौहार हैं बच्छबारस तक हैं, उसके बाद फिर जो है कृष्ण पक्ष के त्यौहार जो है बच्छबारस तक है, उसके बाद शुक्ल पक्ष के त्यौहार आएंगे जो कि श्राद्ध पक्ष तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की। ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण महीने की बात करें तो इसमें आपको कृष्ण पक्ष के त्यौहार याद रखने हैं। पहले बड़ी तीज आती है, तीज कब आएगी? तृतीया को आएगी। मैं कृष्ण पक्ष की बात कर रहा हूँ, तो कृष्ण पक्ष तो अब सभी में लगाना है।
ठीक है। तो भाद्रपद महीने की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भाद्रपद तो हो ही गया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बड़ी तीज। बड़ी तीज जो है इसे कजली तीज के नाम से भी हम जानते हैं, कजली कहते हैं, इसे सतूड़ी तीज कहते हैं और इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। बूढ़ी क्यों कहते हैं? पहली वाली जो थी वो छोटी तीज थी, उसके बाद दूसरी जो आई वो बड़ी तीज हो गई, या फिर बूढ़ी तीज भी इसको कह देते हैं, ठीक है। तो बड़ी तीज कह दो चाहे बूढ़ी कह दो, क्योंकि बाद में आई ना, पहले छोटी तीज आई थी श्रावण शुक्ल तृतीया को, अब की बार भाद्रपद कृष्ण तृतीया है, कृष्ण पक्ष में आई है, ये बूढ़ी तीज इसको बोल देते हैं, क्योंकि उसके बाद बड़ी वाली हो गई ना, पहली छोटी थी तो ये बड़ी हो गई, बड़ी मतलब बूढ़ी हो गई, बड़े बूढ़े होते हैं, तो बड़ी तीज जो है उसको बूढ़ी तीज भी हम कह देते हैं। सतूड़ी क्यों कहते हैं इसको? सतूड़ी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस त्यौहार पर जो है सत्तू के लड्डू बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस त्यौहार पर क्या बनाए जाते हैं? सत्तू के लड्डू बनाकर खाए जाते हैं, तो इस वजह से इस बड़ी तीज को हम क्या कहते हैं? सातूड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है कजली तीज? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बूंदी की प्रसिद्ध है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना है, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज कहाँ की है? बूंदी की। आगे आप देखोगे हल षष्ठी, तो हल षष्ठी जो है ये भाद्रपद, नाम से ही पता चल रहा है षष्ठी, मैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो भाद्रपद कृष्ण की षष्ठी को ही आएगा, षष्ठी मतलब 6, 6 को हम बोलते हैं षष्ठी, 7 को बोलते हैं सप्तमी, 8 को अष्टमी, 9 को नवमी, 10 को दसवीं, ठीक है। 12 को 12 से बोलते हैं, 14 को 14 से बोलते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले भाद्रपद में बड़ी तीज बताई, जो कि तीज का मतलब तृतीया को होगी, और कृष्ण पक्ष की मैं भाद्रपद महीने में बात कर रहा हूँ, पहले कृष्ण पक्ष की बात कर रहा हूँ। तो कृष्ण पक्ष में त्यौहार आते हैं बड़ी तीज, फिर हल षष्ठी, फिर जन्माष्टमी, फिर गोगनवमी और फिर बच्छबारस, ठीक है। अब देखिए नाम से इन्हें पता चल रहा है हल षष्ठी, तो हल षष्ठी का मतलब ये षष्ठी होगी, ठीक है, षष्ठी का मतलब 6, और भाद्रपद महीने की बात चल रही है तो भाद्रपद की षष्ठी हो गई, और कृष्ण पक्ष की मैं पहले बात कर रहा हूँ तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी हो गई, तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी हो गई। यहाँ पर जन्माष्टमी का मतलब क्या हो गया? अष्टमी हो गई, अष्टमी आ रहा है ना इसमें, जन्माष्टमी, तो ये कौन सी अष्टमी को होगी? भाद्रपद महीने की अष्टमी है, और भाद्रपद में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कृष्ण पक्ष की, तो ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अगला त्यौहार है गोगनवमी, तो यहाँ पर नवमी आ रहा है तो इसका मतलब 9 हो गया, और मैं यहाँ पर भाद्रपद महीने की बात कर रहा हूँ, भाद्रपद में हो गया, और कृष्ण पक्ष की मैं बता ही रहा हूँ आपको, कृष्ण पक्ष के त्यौहार में, तो गोगनवमी कौन से पक्ष में हो गया? भाद्रपद कृष्ण नवमी में हो गया। अगला त्यौहार है बच्छबारस, ये बारस हो गया, बारस का मतलब 12 तारीख हो गई, और भाद्रपद महीने के त्यौहार मैं आपको बता रहा हूँ तो भाद्रपद इसमें आ गई, और कृष्ण पक्ष के त्यौहार सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो भाद्रपद कृष्ण बारस हो गया, ठीक है। तो बच्छबारस कहाँ तक है? तो बच्छबारस तक ये क्रम आपको याद रखना है, पहले बड़ी तीज आएगी, फिर हल षष्ठी आएगी, फिर हल षष्ठी के बाद जन्माष्टमी, फिर गोगनवमी, और फिर गोगनवमी के बाद जो है बच्छबारस आती है। अब देखिए बड़ी तीज आपने मना ली, बड़ी तीज सभी को पता, तीज का मतलब तृतीया, कृष्ण पक्ष की बात कर रहा हूँ तो कृष्ण पक्ष इसमें आपको लिख ही देना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। उसके बाद हल षष्ठी आई, हल षष्ठी को क्या होता है? हल किसका हथियार होता है? हल जो है ये बलराम का होता है, बलराम हल रखता था ना अपने कंधे पर, तो उसी से आप याद रखना है। इसमें क्या है कि हल की पूजा की जाती है, ठीक है। तो बलराम की जो मूर्ति होती है इस पर हल जो होता है उस हल की पूजा की जाती है हल षष्ठी के दिन। जन्माष्टमी, देखिए अब पहले बलराम की अष्टमी आ गई हल षष्ठी, ठीक है। अब बलराम के बाद उसका छोटा भाई जन्माष्टमी आ गई, मतलब बलराम के बाद उसके छोटे भाई का नाम क्या था? कृष्ण था, तो कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, जन्माष्टमी मतलब कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। कृष्ण का जन्म हुआ था इस दिन, जन्माष्टमी के दिन, तो हल षष्ठी के बाद क्या आ गया? कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। उसके बाद अष्टमी के बाद क्या आता है? नवमी आता है, नवमी में कौन सी आएगी? गोगनवमी आ गई, ठीक है। और नवमी के बाद क्या आ गई? यहाँ पर बच्छबारस आ गई। तो ये क्रम आपको कृष्ण पक्ष के त्योहारों का याद रखना है। भाद्रपद की बात चल रही है तो भाद्रपद महीना तो याद रखना ही है, ठीक है। तो भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के कुछ त्यौहार हैं, ये आपको याद रखने हैं। बड़ी तीज, फिर हल षष्ठी, हल षष्ठी के बाद जन्माष्टमी आ गया, और जन्माष्टमी के बाद गोगनवमी, और गोगनवमी के बाद बच्छबारस, ये हो गए भाद्रपद महीने के त्यौहार। अब कृष्ण पक्ष के जो शुक्ल पक्ष के त्यौहार हैं उनकी बात करेंगे। अगले जो त्यौहार है वो है आपके शुक्ल पक्ष के त्यौहार, ठीक है। तो इन शुक्ल पक्ष के त्यौहारों को कैसे याद रखना है? इनमें शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूँ तो शुक्ल पक्ष तो सभी में आएगा, और भाद्रपद महीने की बात कर रहा हूँ भाद्रपद सभी में आएगा। अब यहाँ पर आगे जो है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये आपको कैसे याद रखना है? देखिए पहले आएगा भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में हड़ताल का तीज आएगी, ठीक है। तीज से इसकी शुरुआत हुई थी भाद्रपद महीने की बड़ी तीज से, उसके बाद कृष्ण शुक्ल पक्ष में भी, कृष्ण पक्ष की तो हुई थी हड़ताल का तीज से शुरुआत, और जो शुक्ल पक्ष है उसकी शुरुआत होती है हड़तालिका से, और बड़ी तीज से हुई थी कृष्ण पक्ष की शुरुआत, ठीक है। अब देखिए बड़ी तीज के बाद जो है कृष्ण पक्ष जो है बच्छबारस पर ख़त्म हो गया था, लेकिन हड़ताल का तीज से जो है शुक्ल पक्ष की जो है शुरुआत होती है। तो हड़ताल का तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, तीज आ रहा है तो तृतीया तो हो गई होगा। अगला गणेश चतुर्थी, चतुर्थी आ रहा है तो चौथा तो हो गई होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में ये आपको याद रखना है,
ठीक है। हड़ताल का तीज, गणेश चतुर्थी, फिर आता है ऋषि पंचमी। पंचमी का मतलब पंचमी तो आएगा ही, और शुक्ल पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, शुक्ल पक्ष तो यहाँ पर आएगा ही। भाद्रपद महीना चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी हो गया। अब ऋषि पंचमी हो गया, उसके बाद राधाष्टमी आती है, राधा की अष्टमी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। अष्टमी हो गया मतलब 8 आ जाएगा इसमें। अगला आता है तेजादशमी। तेजादशमी जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी को आएगी, क्योंकि शुक्ल पक्ष चल ही रहा है, दशमी हो गई, दशमी को आएगी। तेजा जी की पूजा की जाती है। अगली आएगी जल झूलनी एकादशी। तो जल झूलनी एकादशी जो है उसे हम बोलते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी। एकादशी का मतलब 11 तारीख बोलते हैं, ठीक है। एकादशी का मतलब होता है 11। एकादश के बाद 12 को बोलते हैं द्वादश, ठीक है। तो एकादश हो गया 12, और त्रयोदश बोलते हैं 13 को। तो जल झूलनी एकादशी का मतलब होता है भाद्रपद शुक्ल 11, ठीक है। 11 या बोल दो, एकादशी बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर याद रखना है जल झूलनी एकादशी, शुक्ल पक्ष की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी यहाँ पर आ जाएगा। तो जल झूलनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगला आता है सबसे लास्ट में, इस महीने की जब समाप्ति होती है तो जो है भाद्रपद पूर्णिमा से इसकी समाप्ति होती है, और आश्विन अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष चलता है। तो आश्विन महीने की भी 15 तारीख तक चलता है। भाद्रपद महीने की लास्ट तारीख से स्टार्ट होता है पूर्णिमा से, पूर्णिमा का मतलब लास्ट हो गया महीना का, और आश्विन अमावस्या तक ये चलता है। तो अमावस्या जो है 15वें तारीख को होती है आश्विन महीने में, तो आश्विन महीने की अमावस्या तक ये चलता है श्राद्ध पक्ष, ठीक है। तो ये त्यौहार है इसके भाद्रपद महीने के। तो बड़ी तीज से मैंने तो शुरुआत करी थी भाद्रपद महीने की। तो बड़ी तीज से हलषष्ठी आया था, हलषष्ठी के बाद जन्माष्टमी, फिर गोगनवमी, फिर बच्छबारस। ये तो हो गए थे इसके कृष्ण पक्ष के त्यौहार, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के। उसके बाद जो आया था हड़ताल का तीज आई थी शुक्ल पक्ष में, फिर गणेश चतुर्थी, फिर ऋषि पंचमी, फिर राधाष्टमी, और फिर तेजादशमी, और सबसे लास्ट में क्या आया था जल झूलनी एकादशी। तो इस क्रम में आपको ये क्रम याद रखने होते हैं। तो ये क्रम या आपको याद है तो अष्टमी या तृतीया या अष्टमी, इनसे आपको पता चल ही जाएगा लास्ट में। अष्टमी का मतलब 8 हो गया, नवमी का 9 हो गया। लेकिन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपको याद रखने, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कृष्ण पक्ष का त्यौहार है, कौन सा शुक्ल पक्ष का त्यौहार है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, तो कृष्ण भगवान काले थे, तो इस वजह से कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी आती है, ठीक है। तो राधाष्टमी जो है, ये राधा जी जो थी ये गोरी थी कृष्ण जी से, तो इस वजह से ये शुक्ल पक्ष में आती है, ठीक है। शुक्ल का मतलब श्वेत, श्वेत का मतलब सफ़ेद, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। अब जो है आश्विन महीना चलता है, तो आश्विन महीने के कुछ त्यौहार हैं, ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आश्विन महीने में जो है 2 त्यौहार आपको याद रखने होंगे, 2-3 त्यौहार हैं, ये ज़्यादा नहीं है आश्विन महीने में। तो ये आश्विन महीने की शुरुआत हम करते हैं दुर्गाष्टमी से, ठीक है। तो दुर्गाष्टमी से लेकर शरद पूर्णिमा तक हम इसकी बात करेंगे। 3 त्यौहार आपको याद रखने हैं इस महीने के, आश्विन महीने के। सबसे पहले मैंने आपको बताया श्रावण महीने का, श्रावण के बाद आता है भाद्रपद, भाद्रपद के बाद मैं बता रहा हूँ आपको आश्विन महीने के त्यौहार। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, आश्विन के बाद फिर आते हैं कार्तिक महीने के त्यौहार, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखने हैं आश्विन महीने के। भाद्रपद के बाद आश्विन महीने में दुर्गाष्टमी आती है, जिसमें दुर्गा की अष्टमी होती है, ठीक है। तो दुर्गा माता की अष्टमी जो है उसे दुर्गाष्टमी बोलते हैं। ये आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में तो आश्विन महीने में कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो नवरात्रा पहले आपको स्थापना कर ही लेनी है, ठीक है। अभी नवरात्रा स्थापना हुई है, सभी को पता है। तो आश्विन शुक्ल 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक ये नवरात्रा चलते हैं, ठीक है। तो ये नवरात्रा जो होते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष में स्टार्ट होते हैं 1 तारीख से और 9 तारीख तक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 तारीख से 9 तारीख। यहाँ पर आप जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, ये 1 तारीख से 9 तारीख यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सर्दियों जो है, ये सर्दी स्टार्ट होने से पहले आते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, शरदीय नवरात्र हम इनको बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या बोलते हैं इनको हम, शरदीय नवरात्र बोलते हैं, ठीक है। तो आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये चलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं शरदीय नवरात्र। नवरात्रा के बाद सभी को पता दुर्गाष्टमी आती है, ठीक है। तो दुर्गाष्टमी जो है ये आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई है कि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के त्यौहार हम पढ़ रहे हैं, कृष्ण पक्ष में कोई इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ये कोई त्यौहार नहीं है,
ठीक है। तो आश्विन महीने के 2-3 त्यौहार हैं, वो शुक्ल पक्ष के त्यौहार हैं, ठीक है। तो नवरात्र स्थापना हो गई आश्विन शुक्ल 1 से लेकर 9 तारीख तक, शरदीय नवरात्र इनको बोलते हैं। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं शरदीय नवरात्र कब स्टार्ट होते हैं, आश्विन शुक्ल 1 से लेकर के 9 तारीख तक, ठीक है। फिर दुर्गाष्टमी आती है, जो अष्टमी का मतलब 8 हो गया, और शुक्ल पक्ष की हम बात कर रहे हैं तो शुक्ल तो आ ही जाएगा। आश्विन महीने की मैं बात कर रहा हूँ तो आश्विन शुक्ल अष्टमी हो गया। अब हम बात करते हैं अगला दशहरा। तो दशहरा जो है ये कब आता है, आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। ये आश्विन महीने में ही आता है दशहरा, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये महीना जो चल रहा है आश्विन महीना चल रहा है, तो इसी महीने में दशहरा आएगा, सभी को पता है। तो आश्विन शुक्ल दशमी को जो है दशहरा आता है, ठीक है। तो हिंदी महीने के त्यौहार अलग होते हैं, तारीखों पे नहीं जाना है। अब जैसे अक्टूबर चल रहा है तो इसमें दशहरा शायद 19 तारीख को, तो ये इस पर नहीं जाना है। हिंदी महीनों में ये अलग होता है और इनमें अलग होता है, ठीक है। तो दशहरा यहाँ पर जो है आश्विन शुक्ल दशमी को है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आश्विन शुक्ल दशमी को क्या आएगा, दशहरा आएगा। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, आश्विन शुक्ल दशमी। जिन्होंने कोर्स परचेज़ कर रखा है वो जो है रेगुलर क्रम से जो वीडियो मैंने ऐप में डाल रखी है उनको ज़रूर देखें, तभी आपको जो है राजस्थान जी के बहुत ईजी लगेगी, आसानी से आप समझ सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम दे लेना राजस्थान का, इससे बाहर राजस्थान जी के आपको नहीं मिलेगी। जिन्होंने कोर्स परचेज़ नहीं किया वो भी कोर्स परचेज़ कर लें, जिससे आपको पूरी साइंस भी पढ़ाई जाएगी इसी टाइप से, और पूरी राजस्थान जी के, इंडिया जी के सब कुछ आपको मात्र 1000 रुपये में पढ़ाया जाएगा। तो दशहरा आपको ध्यान रखना है दशमी को आता है, तो आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की मैं बात ही नहीं कर रहा, कृष्ण पक्ष में त्यौहार ही नहीं है कोई बढ़िया। तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूँ, तो आश्विन शुक्ल दशमी हो गया। दशहरा मतलब दशमी हो गया। दशहरा नाम तभी तो रखा है, दशमी को मनाया जाता है, ठीक है। तो आश्विन शुक्ल दशमी। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, देश का सबसे बड़ा दशहरा मेला कहाँ लगता है। पूरे भारत में तो लगता है मैसूर में। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। तो मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक जो है ये दक्षिण भारत में है, ठीक है। तो कर्नाटक में जो है ये देश का सबसे बड़ा दशहरा मेला लगता है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य का जो दशहरा मेला है वो है कोटा में, ठीक है। कोटा राजस्थान में है। तो कोटा में राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला लगता है। इसकी शुरुआत 1895 ईस्वी में हुई थी और ये उम्मेद सिंह के शासनकाल में हुई थी। तो महाराजा उम्मेद सिंह ने इसकी शुरुआत करी थी दशहरे मेले की। तो ये राजस्थान में कहाँ लगता है, दशहरा मेला जो है कोटा ज़िले में लगता है। राजस्थान के कोटा ज़िले में राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला लगता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना है। किसने शुरुआत करी थी 1895 में, महाराजा उम्मेद सिंह जो थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो मैंने एक कोटा का दशहरा मेला देख लिया था, मैं कोटा रहा था तब, वहाँ पर मैंने देखा था काफ़ी ऊंचाई लंबा जो है यहाँ पर रावण की मूर्ति रावण की जो है वो पुतला बनाया जाता है, उसको जलाया जाता है दशहरे पर, ठीक है। तो बहुत बड़ा मेला लगता है उस दिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दशहरा मेला कहाँ का है, कोटा का दशहरा मेला लगता है, ठीक है। तो कोटा की एक और विशेषता मैं बता देता हूँ, ये आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ा दिया है पिछली वीडियोज़ में, वहाँ पर आप देख सकते हो। कोटा में क्या है कि सड़कों पर जो है इस प्रकार से जैसे सड़कें हैं, तो कोटा में कोचिंगें बहुत हैं, तो सड़कों के किनारे कंजर जाति जो है अपने झोंपड़ियाँ बना कर रहते हैं। तो पूरे कोटा में इसी प्रकार से झोंपड़ियाँ बना कर रह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, कंजर जाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जा रही है, ये कोटा ज़िले में पाई जाती है, ठीक है। तो कोटा में सबसे ज़्यादा कंजर पाए जाते हैं, कंजर जाति के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा कोटा ज़िले में पाए जाते हैं, ठीक है। झुग्गी झोंपड़ियाँ बना कर ये रहते हैं। इनका मुख्य काम है वेश्यावृत्ति करना, ठीक है। घरों के पीछे दरवाजे बनाए जाते हैं, इनके घरों के पीछे क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं। इस प्रकार से जैसे पुलिस आती है, इधर से गेट होता है, तो इधर से जैसे एंट्री वो करते हैं, पुलिस जैसे आएगी तो पिछले दरवाजे से निकल कर भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको आश्विन महीने के जो है 3 त्यौहार बताए हैं। एक तो शरद पूर्णिमा बताया है जो कि आश्विन पूर्णिमा को, ठीक है। एक मैंने दशहरा बताया था आश्विन शुक्ल दशमी को, और एक दुर्गाष्टमी बताया आश्विन शुक्ल अष्टमी को। मैंने शुरुआत करी थी नवरात्रा से, आश्विन शुक्ल 1 से लेकर के 9 तारीख से। तो ये चारों त्यौहार आपको क्रम से याद रखने हैं शरद पूर्णिमा तक, ठीक है। ये पूर्णिमा को आता है लास्ट तारीख को, आश्विन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार आएगा, शरद पूर्णिमा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने शरदीय नवरात्र से स्टार्ट करी इसकी, 1 से लेकर 9 तारीख तक आश्विन शुक्ल महीने में। दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को, और शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा के दिन क्या है, एक मुख्य विशेषता मैं बता देता हूँ, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में दिखता है। तो शरद पूर्णिमा कब आता है, आश्विन महीने की पूर्णिमा को आता है। इस दिन क्या है, इस दिन चंद्रमा जो है अपनी पूरी 16 कलाओं में होता है। चंद्रमा की बताते हैं ना 16 कलाएँ होती हैं, तो चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में होता है। इस दिन क्या होता है, इस दिन एक मुख्य बात बताई जाती है कि यदि कोई उस रात को कोई कटोरे में खीर बना करके रख देता है,
तो वो खीर जो है चंद्रमा की रोशनी से अमृत के समान हो जाती है और उसमें जो है काफ़ी औषधियों के समान गुण आ जाते हैं। काफ़ी बीमारियां जो हैं उससे सही हो जाती हैं। ऐसा बताते हैं कि काफ़ी बीमारियां उस खीर को खाने से सही हो जाती हैं। ठीक है। तो जैसे आपने शरद पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को क्या रख दिया, कोई कटोरा में खीर रख दिया रात में बना करके, तो पूरी रात उसको रखते हैं आप, रात में रख करके सुबह उसको खाएं तो वो खीर जो है अमृत के समान मानी जाती है। अर्थात उसमें काफ़ी औषधीय गुण हो जाते हैं, काफ़ी बीमारियां आपके सही हो सकती हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं में होता है। उस दिन जो है ईश्वरीय वरदान ये माना जाता है। तो ऐसा जो है ये रियल की घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। शरद पूर्णिमा वाली, आश्विन पूर्णिमा को ये ऐसी घटना होती है। ठीक है। तो उस दिन आप जो है, अब इसी महीने में ये शरद पूर्णिमा आने वाली है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। दशहरे के बाद आती है पूर्णिमा। ठीक है, दशहरा आएगा, दशहरे के बाद आप ध्यान रखना आश्विन महीने की पूर्णिमा। हिंदी का जो कैलेंडर होता है उसमें देख लें, उस दिन आप खीर बना करके रात में रख दें और उसको खाएं तो आपको कई बीमारियां जो है आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, ये गारंटी है। तो ये हो गया शरद पूर्णिमा के त्यौहार। इसके बाद कार्तिक महीना चलता है। तो मैंने सबसे पहले हिंदी में महीने बताए, श्रावण महीना, श्रावण के बाद क्या बताया था मैंने, भाद्रपद महीना, भाद्रपद के त्यौहार बता दिए। तो भाद्रपद के बाद क्या आता है, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, आश्विन के त्यौहार बता दिए। ठीक है, तो आश्विन, ये 3 त्यौहार मैंने बता दिए, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। इसके बाद आता है कार्तिक महीना। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा कार्तिक महीनों की। हिंदी के महीनों को आप क्रम से एक रजिस्टर में ज़रूर लिख लें, तभी आप इनको आसानी से याद कर पाओगे। चलिए कार्तिक महीने की बात करें। तो कार्तिक महीने में पहले कृष्ण पक्ष के त्योहारों की बात करता हूँ। कृष्ण पक्ष में आपको केवल 3 त्यौहार याद रखने हैं। सभी को पता है कार्तिक महीने में आती है करवा चौथ। करवा चौथ जो है चौथ से याद रखना है 4 तारीख। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कृष्ण पक्ष के त्योहारों की स्टार्ट कर रहा हूँ कार्तिक महीने में। तो सबसे पहले करवा चौथ से स्टार्ट होंगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये आता है धनतेरस। इसके बाद आएगा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। तेरस का मतलब हो गया त्रयोदशी, 13 तारीख। ठीक है, तेरस का मतलब 13। ठीक है, तो करवा चौथ क्या आएगा, कार्तिक कृष्ण चौथ को आएगा। चौथ का मतलब 4 तारीख। धनतेरस कब आएगा, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष में ही आएगा, लेकिन 13 तारीख को आएगा। तेरस करवा चौथ है और फिर धनतेरस आएगा। ठीक है, तो कार्तिक महीने के जो त्यौहार हैं उनको क्रम से याद रखना है। पहले कृष्ण पक्ष के त्यौहार याद रखना है आपको, ये 3 त्यौहार, करवा चौथ, धनतेरस। धनतेरस के बाद सभी को पता है छोटी दीपावली आती है ना, छोटी दीपावली, जो कि कार्तिक कृष्ण चौदस को आती है। इसे हम रूप चतुर्दशी कहते हैं। ठीक है, रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन बताते हैं कि यदि जो है लोग जो है अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं, कुछ इस प्रकार की जो है सुंदरता वाली चीज़ें लगाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं छोटी दीपावली। ठीक है, रूप चतुर्दशी के नाम से इसे जानते हैं। तो पहले आता है करवा चौथ, फिर जो है कॉस्मेटिक आइटम्स जो होते हैं वो रूप चतुर्दशी के दिन जो है खरीदे जाते हैं और लगाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन जो है लोग जो है कॉस्मेटिक आइटम्स खरीदते हैं और चेहरे पर लगाते हैं, जैसे क्रीम व्रीम वगैरह जो होते हैं ये कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चौथ को, धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस को, और छोटी दीपावली कार्तिक कृष्ण चौदस को। ठीक है, दीपावली सभी को पता है 14 तारीख को आएगी कार्तिक कृष्ण महीने की। तो ये 3 त्यौहार हो गए कृष्ण पक्ष के त्यौहार, ये क्रम से याद रखने हैं। पहले करवा चौथ, फिर धनतेरस, फिर छोटी दीपावली। चौथ का मतलब आपको याद आना चाहिए 4 कृष्ण पक्ष में, और तेरस का मतलब 13 हो गया, और छोटी दीपावली 14 को आती है। तो कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं तो ये कृष्ण पक्ष तो आपको याद रह जाएगा। कार्तिक महीना पढ़ रहे हैं तो कार्तिक महीने का हो ही गया ये त्यौहार। तो कार्तिक कृष्ण चौदस, फिर कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण चौदस, 14 तारीख। उसके बाद जो है 14 तारीख तक ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने बताया था 15वें तारीख को क्या आती थी, 14 तारीख तक तो होती है कृष्ण पक्ष, उसके बाद 15वें तारीख आती है, उसे हम बोलते हैं अमावस्या। तो यहाँ पर दीपावली आएगी 14 तारीख के बाद, तुरंत 15वें तारीख को दीपावली जो होती है कार्तिक महीने की अमावस्या कहते हैं उसको। ठीक है, कार्तिक महीने की ये अमावस्या होती है 15 तारीख को, लेकिन ये कार्तिक महीने की पढ़ रहे हैं तो हम कार्तिक अमावस्या हो गई। ठीक है, तो बस दीपावली कब आती है, कार्तिक अमावस्या को आती है। ठीक है, पहले मैंने 3 त्यौहार पढ़ाए कृष्ण पक्ष के, फिर मैंने अमावस्या बताया आपको। उसके बाद फिर अब शुक्ल पक्ष की स्टार्ट करेंगे हम। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ गोवर्धन। ठीक है, दीपावली के बाद सभी को पता गोवर्धन आता है, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में स्टार्ट होता है। गोवर्धन शुक्ल पक्ष की 1 तारीख से। ठीक है, गोवर्धन आता है शुक्ल पक्ष की 1 तारीख से। अन्नकूट महोत्सव भी से कहते हैं। अन्नकूट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन सभी को पता है अन्न को कूट करके क्या बनाया जाता है, चूरमा बनाया जाता है। ठीक है, अन्नकूट जो है यहाँ पर बनाया जाता है, सभी को पता है अन्नकूट खाया जाता है। तो जो है गोवर्धन
को हम अन्नकूट महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। नाथद्वारा में एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद में है, तो वहाँ अन्नकूट महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर कृष्ण भगवान का जो है जन्म हुआ था गोकुल वगैरह में बरसाने, वहाँ पर भी अन्नकूट जो है बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कार्तिक शुक्ल पक्ष की 1 तारीख को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये गोवर्धन आपको याद रखना है, कार्तिक शुक्ल 1, इसे अन्नकूट महोत्सव भी हम कहते हैं। तो ये अगला प्रश्न निकालते हैं, तो उसमें हम देखते हैं तो अगला त्यौहार कौन सा है। अगला त्यौहार है अगला जो शुक्ल पक्ष का त्यौहार होगा वो होगा भैया दूज। पहले मैंने आपको बता दिया 1 तारीख को क्या आया था, गोवर्धन। गोवर्धन के तुरंत बाद क्या आता है, सभी को पता है, भैया दूज आता है। क्या आता है, भैया दूज आता है। गोवर्धन के तुरंत बाद क्या आता है, भैया दूज आता है, जो कि कार्तिक किसको आएगा, कार्तिक शुक्ल 2 तारीख को आएगा। 2 को क्या बोलते हैं हम, दूज बोल देते हैं। ठीक है, 2 को क्या बोलते हैं, दूज। ठीक है, तो भैया दूज जो आता है कार्तिक शुक्ल 2 को आता है, भैया दूज इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने बात करा आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष में, पहले मैंने गोवर्धन बताया, फिर भैया दूज बताया। भैया दूज के बाद क्या आता है, आंवला नवमी आता है। क्या आता है, आंवला नवमी आता है। आंवला नवमी जो है, नवमी का मतलब 9 तारीख, शुक्ल पक्ष की मैंने बात कर रहा हूँ, तो शुक्ल पक्ष तो हो ही गया, और कार्तिक महीने में भैया दूज के तुरंत बाद आता है 9 तारीख को, तो इसको क्या बोलते हैं, नवमी। नवमी मतलब नवमी हो गया 9 तारीख, और आंवला नवमी जो है शुक्ल पक्ष में आता है, तो कार्तिक शुक्ल नवमी इसको हम बोलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, गोवर्धन बताया शुक्ल पक्ष में, गोवर्धन के बाद भैया दूज आता है, और भैया दूज के बाद आंवला नवमी आता है, और आंवला नवमी के तुरंत बाद 11 आता है। 11 कौन सा आता है यहाँ पर, देवउठनी 11, देवउठनी। देवउठनी क्यों बोलते हैं, इस दिन सभी को पता है देव जगते हैं। देव का मतलब जो देवता हैं वो जगते हैं इस दिन, और इस दिन के बाद ही क्या होता है, ब्याह शादी स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा से। ठीक है, देव उठनी क्यों कहते हैं, क्योंकि देवता जग जाते हैं, और त्योहारों की मतलब यहाँ से जो है ब्याह शादी की शुरुआत हो जाती है, मतलब साए निकल जाते हैं, उसके बाद शादी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तब तक शादी जो है हिंदू जो धर्म है उसमें देवउठनी से ही त्योहारों मतलब शादी ब्याह स्टार्ट होते हैं, उससे पहले नहीं होते हैं। उससे पहले कुछ महीने के लिए जो है रोक दिए जाते हैं। ठीक है, देव सैनी आ जाता है, तो मतलब देवता सो जाते हैं, उस समय हम जो है ब्याह शादी नहीं करते हैं। और देव उठनी का मतलब देव जब जग जाते हैं, उठ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं देव उठनी। 11 यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख को उठ रहे हैं। ठीक है, तो कार्तिक शुक्ल 11 इसको हम बोलते हैं, मतलब देव उठनी 11 बोलेंगे। ठीक है, देव इस दिन जग जाते हैं, अब ब्याह शादी की हिंदू धर्म में शुरुआत हो जाती है। देवउठनी के बाद ब्याह शादी कर सकते हैं। उसके बाद जो है कार्तिक महीने के त्यौहार जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो कार्तिक महीने के त्यौहार जो थे देवउठनी 11 तक थे। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कार्तिक महीने में करवा चौथ बताया था। ठीक है, करवा चौथ के बाद मैंने आपको क्या बताया था, करवा चौथ के बाद मैंने आपको रूप चतुर्दशी बताया था, जिसे मैंने छोटी दीपावली बोला था, रूप चतुर्दशी। उसके बाद क्या आया था, रूप चतुर्दशी के बाद तीसरा आया था दीपावली। दीपावली जो है अमावस्या को आई थी। दीपावली के बाद क्या आया था, गोवर्धन आया था। गोवर्धन के बाद भैया दूज आया, और भैया दूज के बाद आंवला नवमी आई, और आंवला नवमी के बाद क्या आ गई, देवउठनी 11 आ गई। ठीक है, देवउठनी 11। तो यहाँ तक मैंने आज आपको बताए हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष के त्यौहार। उसके बाद ये 2-4 त्यौहार और याद रखने होंगे आपको, थोड़े से त्यौहार हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप इन त्योहारों को, यहाँ तक आप कार्तिक शुक्ल 11 तक त्योहारों को याद कर लें। जैसे जैसे मैंने पढ़ाया इसी क्रम में आपको याद करने हैं, उसी क्रम में आपको ये रटने हैं। ठीक है, और उसी तरीके से आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। 2-4 त्यौहार हो रहे हैं इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं, इनको नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको समझा दूंगा। जिससे 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा तो आप आसानी से इनको समझ जाओगे। ठीक है, तो एक पार्ट में आपको ये लंबे पड़ जाएंगे, इस वजह से वीडियो बड़ा बनेगा, और आप इनको आसानी से पूरे त्योहारों को याद भी नहीं रख पाओगे। इस वजह से 2 पार्ट मैंने बनाने की सोचा, तो दूसरे पार्ट में आपको ये कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, अच्छी तरह से इसको याद करें, इसी प्रकार से लिख कर याद करें। हिंदी के त्योहारों को जो है आप लिख कर याद करें, तभी आप इनको याद कर पाओगे। क्रम से आपको याद करने, जैसे पहले करवा चौथ आता है शुक्ल कृष्ण पक्ष में, करवा चौथ के बाद रूप चतुर्दशी आता है, या तो इस प्रकार आप क्रम से याद करोगे तो आप सभी इनको आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।